आप लोग का करो या मरो की स्थिति में आज आप लोग को तैयारी करना अब शुरू कर देना है। तो सेट नंबर 18 लेकर शुरू हैं आप लोगों के बीच। ये क्वेश्चन जो आएगा आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा और आप लोग इससे तैयारी बेहतर ढंग से करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे हम इसको ज्ञात करें, आइए सीख लीजिए। तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए, तो इसको अगर समकोण त्रिभुज एक बना लीजिए और यहाँ पर कह रहा है कि आधार आधार जो है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है और ऊपर से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम जानते हैं, आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ गुने एल गुने बी होता है। एल गुने बी होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/2 हो गया और एल दिया है, देखिए लंबाई जो दिया हुआ है या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, 5 दिया है और बी दिया हुआ है, यह नीचे का आधार तो 8 दिया हुआ है। उसी तरह हम हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 4, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं 5 गुने 4 बराबर 20। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है कि एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और उसकी विमाएं क्या होगी यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम है। तो हम लोग सबसे पहले इसको आप लोग को समझना होगा। देखिए एक आयत है और कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है कितना, तो 40 दिया हुआ है और 40 बराबर हम लोग जानते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है। एल प्लस बी होता है, तो एल प्लस बी हम लोग जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 20 के बराबर होगा, यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 20 होगा। अब कह रहा है कि अधिकतम होना, आयत का जो क्षेत्रफल होना है होता है वो अधिकतम होता है। तो देखिए इसको ऑप्शन के आधार पर हम लोग निकालेंगे। देखिए ऑप्शन ए में जो है 1 और 19 दिया हुआ है, यानी लंबाई या चौड़ाई, तो अगर इसको गुना आप लोग कर दीजिएगा तो 19 ही रह जाएगा। तो देखिए अब आगे हम लोग देखेंगे, बी देखेंगे, तो बी में दिया हुआ है 4 और 10, 4 और 10। तो देखिए 4 और 10, तो इसको जोड़ने से हमारा 20 नहीं होता है, तो ये हमारा तो हो ही नहीं सकता है। आगे देखिए सी, देखिए सी में दिया हुआ है 5 और 10, 5 और 10 दिया हुआ है, मतलब कि यही जोड़ने से 20 नहीं होता है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। अगला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी में, देखिए डी में दिया हुआ है 12 और 8। तो देखिए इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 20 हमें प्राप्त हो जाएगा और आयत का क्षेत्रफल जब करेंगे तो 12 गुने 8, तो 12 8 होता है 96। देखिए ये अधिकतम हो गया। देखिए यहाँ पर भी था तो यहाँ पर 19 रह गया, लेकिन यहाँ पर 96 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग के बीच है, एक घनाभ का आयतन 36,000 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो इसका लंबाई क्या होगा। देखिए घनाभ दिया हुआ है और उसका चौड़ाई ऊंचाई और क्रमशः ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ये देखिए जो आयत का डबल रूप हो जाता है वो घनाभ होता है, यानी घनाभ ये हो गया। तो हम लोग घनाभ का आयतन जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। आयतन, आयतन बराबर होता है एल गुने बी गुने एच, इतना होता है। एल गुने
बी गुने एच होता है। तो आप लोग अब यहाँ इसका मान हमारा दिया हुआ है कि एल बी एच बराबर दिया हुआ है 36,000। 36,000 दिया हुआ है और वहीं हमको लंबाई निकालना है और बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 और एच जो दिया हुआ है 40, इसी के बराबर है 36,000 के बराबर। तो एल बराबर हम लोग आराम से अब निकालेंगे कि 36,000 बटे 30 गुने 40। अब इसको आप लोग हल कर दीजिए, आंसर आप लोग को आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से करेंगे तो 12 या 36 और यहाँ से कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी 30 यहाँ पर 30 बच गया। देखिए 30 3 है और ये 0 है 30 तो हमारा लंबाई जो हो गया वो 30 के बराबर हो गया। देखिए ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो देखिए एकदम गारंटी हो गया कि एक सवाल ये आना ही आना है। तो आप लोग को आज 1 नंबर हम फिक्स कर दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 7, 0, 1, 2 और 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग को 1 नंबर जरूर देगा। तो आप लोग सीख लीजिए, सम संख्या मतलब होता है कि जो 2 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग लास्ट से सम संख्या चेक कीजिए। तो देखिए ये जो हो गया वो विषम संख्या है, ये जो 7 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होता है, यानी इसको हम हटा देंगे। अब देखिए अब इसके बाद आगे वाला देखना है, ये 10 है, ये 73 है और ये 12 है। तो सबसे छोटी कह रहा है, बस डायरेक्ट आप लोग को ऑप्शन ए कर देना है 10,372। तो इस तरीक़ा से आप लोग बनाइएगा तो आप लोग मात्र 2 सेकेंड में इसको आप लोग हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या कौन है, कैसे पहचाने? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 91, बी में दिया हुआ है 93 और सी में दिया हुआ है 95 और डी में दिया हुआ है 97। तो अगर आप लोग बनाना जानते हैं कि अभाज्य संख्या कौन है तो डायरेक्ट आप लोग 1 सेकंड में इसका आंसर सी रंगेंगे। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक और स्वयं से कटे और किसी का गुणनखंड ये इसका ना हो, या गुणज इसका गुणज हो लेकिन गुणनखंड जिसका खंड ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए ये टूटता है 13 से, 1 से, 91 से और 7 से, इसका गुणनखंड होता है। तो देखिए इसका भी होता है, यहाँ देखिए 31 से होता है, 1 से होता है, 3 से होता है और 93 से होता है। और देखिए ये 19 5 95 होता है, 95 और 1। देखिए ये सभी जो है वो भाज्य संख्या इसको कहेंगे, लेकिन ये जो है अभाज्य संख्या है। जो प्रश्न है कि एक ट्रक 175 बोरे सीमेंट ले जा सकती हैं, 58,275 बोरे ले जा सकने वाले कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी? देखिए एक ट्रक जो है एक ट्रक में 175 बोरा ले जाता है, यानी बोरा ले जा सकता है। तो कह रहा है कि 58,275 बोरा को ले जाने में कितने ट्रक की आवश्यकता होगी? तो देखिए यहाँ टोटल बोरा 58,275 में बस आप लोग को 175 से भाग दे देना है। आंसर जो आ जाएगा आप लोग का 333 आ जाएगा। देखिए ये ऑप्शन से भी पकड़ा जाता क्योंकि ये 58,275 है और ऑप्शन देखिए बहुत ही थोड़ा माइनर है, लेकिन ये 333 है जो आप लोग को ऑप्शन डी में बड़ा नज़र आ रहा है। तो इस तरीक़ा से इसको बहुत ही जल्दी इसको हल कर सकते थे। 3 गिरजाघरों की घंटियाँ क्रमशः 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं।
यदि वह एक साथ 8:30 बजे बजी तो अगले बार एक साथ कब कितने बजे बजेंगी। तो देखिए कैसे इस प्रश्न को बनाना है, क्योंकि ये सवाल आप लोग को एग्जाम में आता है। इस टाइप को आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर देख लीजिएगा कि पहला घंटी जो है 10 मिनट, दूसरा जो है वो 12 मिनट और तीसरा जो बजता है वो 15 मिनट में। अब कह रहा है कि 8:30 बजे जो है पहला दफ़ा 8:30 पर बजा है, तो अगले दफ़ा कब बजेगा। तो देखिए 10, 12 और 15 तीनों का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए। एलसीएम के लिए आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपको एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक दे सकें। तो 10, 12 और 15 का जो एलसीएम आप लोग आराम से निकाल सकते हैं कि इसका जो एलसीएम होगा वो 60 हो जाएगा। 60 हो गया तो 60 देखिए सभी जो है वो मिनट में था, तो ये भी जो होगा वो मिनट में ही हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। 1 घंटा होता है तो इसमें 1 घंटा और जोड़ दीजिए, तो अगला दफ़ा जो घंटी 7 बजेगा वो 9:30 बजे बजेगा। संख्या 52,792 में छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कैसे इस प्रश्न को हम बनाएंगे। तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर 52,792 लिख देना है। उसके बाद 15 से भाग दे दीजिए, 15 से भाग दे देना है। तो देखिए यहाँ पर 15 को 3 बार में करेंगे तो 45 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा 7, और फिर 15 पचे 75 हो गया। अब यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 9, पुनः एक बार करेंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14, अब ये हो जाएगा 2, तो 15 नवा करेंगे तो 135 आ जाएगा। 135 तो देखेंगे यहाँ पर 7 बच गया, 7 बच गया। तो और इसमें क्या रहता, और इसमें क्या रहता कि वो 15 के बराबर होता। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 15 - 7 कर दीजिए तो x बराबर 8 है। अगर और इसमें और 8 संख्या रहता है, यानी ये 792 जो है वो 800 रहता, तो 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। तो इस तरह से इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन, आप लोग देखिए ऑप्शन सी में मौजूद है। अगली जो संख्या है कि 13.3, 1.33 और 1.0033 तथा 1.033 का सम क्या होगा। तो सम मीन्स होता है जोड़, तो सभी को हमको जोड़ देना है। तो हम आपको बताए थे कि सबसे बड़ा पहले लीजिएगा। तो देखिए 13.3, दशमलव को नहीं छोड़ना है, बस यही आप लोग को ध्यान देना है। 1.33, दशमलव को एक लाइन में कर दीजिए। यहाँ पर 1.0033 और उसके बाद देख लीजिए कि 1.0333। अब इसको आप लोग को आपस में जोड़ लेना है, आपस में जोड़ लीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए 3 3 6, यहाँ पर भी देखें तो 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर देखेंगे कि 3 3 6 हो गया, आगे 1 हो गया, तो 16.6666 कौन सा ऑप्शन है आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2000 का 7.5% क्या होगा। तो कैसे हम देखिए डायरेक्ट हम इसका आंसर बनाएंगे। 2000 का 7.5%, तो देखिए मैंने बताया प्रतिशत में कि जहाँ भी प्रतिशत देखिए, प्रतिशत को आगे से 2 शून्य को हटा दीजिए। अब देखिए 20 गुने 7.5 यानी 75/10 हो गया, 75/10 हो गया, तो ये 0 से यहाँ पर कट गया। देखिए आप लोग का आंसर कितना जल्दी और कितना फास्ट हो गया।
भाइयों और बहनों, अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो और लाते रहें, क्योंकि हमें आप लोग को चिंता है, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। हमारा एक और चैनल है ट्रिक टू जीके, उस पर आप लोग जाकर हमारे चैनल को देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को जीके ट्रिक, मैथ का और रीजनिंग का सभी प्रकार का सेट और सभी तरह का मटेरियल आप लोग को फ्री में दिया जाता है। वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ से बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। अब सभी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर कोई ऑनलाइन या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। आप लोग वहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। सब्सक्राइब भले ही न कीजिए, लेकिन एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। बहुत ही मेहनत किया है उस पर, आप लोग देख सकते हैं। वो मेरा मोनेटाइज चैनल है। आप लोग एक बार ज़रूर आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 3/5 प्लस 1/5 प्लस 3/10, इसको जो गुना कर देना है 36/45 प्लस 16/5 को हल कर देना है। तो आइए इसको हम हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको हल हम लोग कर लेंगे। तो 5 5 10, तो एलसीएम निकालने का तरीका हम बताए हैं कि सबसे बड़ा वाला संख्या को ले लीजिए और उससे अगर छोटा वाला आप लोग को गुणनखंड में कट जाता है तो उसको हटा दीजिए, बड़ा वाला एलसीएम हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये, आप लोग तुरंत कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 2 हो गया और ये गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 2 हो गया, ऊपर में गुणनखंड करेंगे तो 2 हो गया, और यहाँ से 1 हो गया, गुना करेंगे तो 1 ही हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही लगाना है। अगर बड़ा वाला से छोटा वाला कट जाएगा तो बड़ा वाला एलसीएम हो जाएगा, और 45 से 45 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर गुना कर दीजिए तो 36 ही आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 45 में 5 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 16 नावा कर देंगे तो 16 नावा होता है 144। अब इसको हल कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर होता है 6 2 8, 8 3 11, 11/10 होता है, और 144 में देखिए 36 जोड़ना है तो 180, अब बट्टा 45। अगर कोई गलती हो जाए तो बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के हमें ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि यहाँ पर गलत है, ताकि मैं आगे बनाऊँ तो ध्यान रख सकूँ। तो देखिए इसको आप लोग अब कटा दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 45 चौके होता है 180, और यहाँ से देखिए ये 2 हो गया और ये हो गया 5। अब हम लोग 11 गुने 2 करेंगे तो 22 हो गया, और नीचे हो गया 5, और यहाँ पर आप लोग को आंसर आ जाएगा 22/5। देखिए अगला प्रश्न आप लोग के बीच है कि यदि 25 को 9.93 से गुना किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या हो जाएगा। तो देखिए इसे कैसे बनाना है। निकटतम जब पूछे तो देखिए यहाँ पर है 25 गुना 9.93, इसको गुना करना है। तो देखिए 0.50 के बाद जब भी संख्या आ जाए तो आप लोग को डायरेक्ट 10 ले लेना है। ये 0.50 के बाद संख्या आए कोई भी तो आप लोग को इससे ज़्यादा ले लेना है, यानी 10 ले लेना है। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 250। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए हमें कितना सेकंड लगा, आप लोग ये क्वेश्चन जरूर समझ गए होंगे। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, जरूर करते रहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर।
और ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो मैं एक बार पुनः आप लोग को दोहराना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने हमारा कहे अनुसार आप लोग वर्ग और घन याद कर लिए हैं। एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि कितने लोग 2 से लेकर 20 तक का वर्ग याद कर लिए हैं। 2 से लेकर 20 तक और 1 से लेकर 10 तक घन याद कर लिए हैं। तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। देखिए क्वेश्चन आप लोग को बीच दिया हुआ है कि संख्या का अगली पंक्ति क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है, उसी तरह 3 है, 9 है, 27 है, 4 है, 16 है और 64 है। देखिए वही तो कह रहा है वर्ग और घन। आप लोग को इसको समझ डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं कि 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। देखिए ये लगातार है, यहाँ पर अगला बार जो आ जाएगा वो 5 हो जाएगा। और देखिए 5 का वर्ग जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से ये क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर ये क्यूब है, तो 5 के क्यूब जो हो जाएगा, क्यूब को ही घन कहा जाता है। तो 5 का घन जो हो जाएगा वो 125 के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा संख्या मिला 5, 25 और 125, ये आप लोग का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है कि 7 लीटर तेल में 300 मिलीलीटर वाली कितनी बोतल भरी जा सकती हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 होता है मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसी पर आप लोग को तोड़ देना है कि 7 लीटर बराबर 7 गुने 1000 कर दीजिए। 7 गुने 1000 कर दीजिए, तो आप लोग को जो आ जाएगा वो 7000 मिलीलीटर आ जाएगा। अब कह रहा है कि मिलीलीटर, तो मिलीलीटर बराबर आप लोग ऊपर में 7000 कर दीजिए और नीचे 300 कर दीजिए। मिलीलीटर को मिलीलीटर से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 70 में अगर 3 से भाग देंगे तो 23.33 आ जाएगा। तो देखिए 23.33, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया हुआ है 23 लीटर। तो यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। समय बहुत कम है, बारीकी से आप लोग को मैथ सिखाया जा रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक व्यक्ति ने 20 रुपया प्रति दर्जन के भाव से अंडा खरीदा और 2 रुपया प्रति अंडे के भाव से बेच दिया, तो सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए इसको कैसे बनाना है, आइए सीख लेते हैं। तो कह रहा है कि एक दर्जन का कीमत जो है वो 20 रुपया है। एक दर्जन कीमत जो है वो 20 रुपया है, और इतना में खरीदा है और 2 रुपया प्रति के हिसाब से बेच देता है। यानी ये 1 दर्जन है, तो 1 गुने यहाँ पर 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो 12 गुने 2 करेगा तो 24 रुपया में वो बेचेगा। 24 रुपया में बेचेगा, यानी 20 रुपया खरीदा और 24 रुपया में बेच रहा है। तो उसको लाभ कितना हुआ, तो देखिए यही 4 रुपया लाभ हुआ। कितना लगाया था, तो 100% निकालना है, और लगाया कितना, तो 20 लगाया है। अब इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 20, यहाँ देखिए 20 5 100 होता है, तो यहाँ 4 गुने 5 कर देंगे तो हमारा 20% उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग 110 डिग्री है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है और त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर 2 कोण दे दिया है
कि दो कोण का योग जो है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हुआ, तो इसमें से दो कोण का योग जो दिया है 110 के बराबर दिया है और सी का नहीं दिया है, लेकिन तीनों का मान जो होता है 180 के बराबर होता है। तो सी बराबर 180 माइनस 110 है, तो सी बराबर 70 डिग्री। आराम से आप लोग ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला और लास्ट जो क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि जो सब 60 सेकंड में 150 मीटर दूरी तय करता है तो उसकी गति किलोमीटर घंटा में क्या होगा। तो इसको मैंने आप लोग को बताया है। आइए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले दूरी बटा समय कर लीजिए। तो दूरी है 150 और समय दिया हुआ है 60 सेकंड। अगर इसको हमको बदलना है तो 60 में 5 से भाग देना है, तो यहाँ पर 18 बटा 5 5 से गुना करना था, इसीलिए 5 नीचे हो गया और 18 ऊपर हो गया। तो देखिए अब इसको हल कर दीजिए, आप लोग का आंसर जो होगा वो आ जाएगा। तो 5 से कटाएंगे तो 30 बार में कट जाएगा और ये 2 हो जाएगा और यहाँ से कटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से 9 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न को उत्तर आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। इसी तरह के और भी आप लोग को वीडियो जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।